गाजा युद्ध को कई महीने बीत चुके हैं और अभी तक हमास की कैद से सभी बंधक रिहा नहीं हो सके हैं। अब इजराइल राफा पर हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बीच पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल नेतन्याहू पर युद्ध रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है। वहीं नेतन्याहू की सहयोगी पार्टियों ने चेतावनी दी है कि अगर राफा पर हमला रोका गया तो वे नेतन्याहू सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे और उस स्थिति में नेतन्याहू सरकार का गिरना तय हो जाएगा। मणिपुर आउटर लोकसभा सीट के 6 पोलिंग स्टेशन पर आज दोबारा वोटिंग हो रही है। उखरुल जिले के 5 पोलिंग और सेनापति के 1 बूथ पर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। पहले 2 घंटे के दौरान सुबह 9 बजे तक कुल 16.68% वोटिंग हो चुकी है। 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान यहां ईवीएम वीवीपैट तोड़ी गई थी। हिंसा की घटनाओं के बाद इलेक्शन कमीशन ने 6 पोलिंग सेंटर पर वोटिंग को शून्य घोषित कर दिया था। साथ ही आज सुबह 7 बजे से 4 बजे तक नए सिरे से वोटिंग कराने का आदेश दिया था। वाराणसी समेत देश के 30 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद देश के सभी एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निदेशक को धमकी भरा ईमेल मिला। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। वहीं सीआईएसएफ और पुलिस के साथ सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने आपात बैठक की है। बता दें, जयपुर एयरपोर्ट पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 3 दिन में दूसरी बार जयपुर एयरपोर्ट को ऐसी धमकी मिली है। लोकसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम की राजधानी गुवाहाटी में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हम 400 सीट के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। बीजेपी और हमारे सहयोगी अब तक 100 सीटों से आगे निकल चुके हैं। शाह ने दावा किया कि अब तक हुई दोनों चरणों की वोटिंग में एनडीए गठबंधन इंडी गठबंधन के मुकाबले आगे चल रहा है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रामक प्रचार कर रही है कि बीजेपी 400 पार करते ही संविधान को बदल देगी। कांग्रेस पार्टी में आज फिर से पंजाब के कुछ बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग हुई। पूर्व आईपीएस अधिकारी गुरिंदर सिंह ढिल्लों अपनी पत्नी के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। पंजाब पीसीसी अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इसके बाद अपने संबोधन में गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि मुझे पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए मैं राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के सभी नेताओं का आभार जताता हूं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वे पंजाब में राहुल गांधी के संपर्क में आए और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सरप्राइज वाले बयान के बाद से अमेठी में सियासी हलचल बढ़ गई है। दिल्ली दरबार में हुई मंत्रणा को 72 घंटे बीत चुके हैं। इसके बाद भी अभी तक किसी के नाम का ऐलान नहीं हो सका है। इस हालात ने अमेठी को मंथन पर मजबूर कर दिया है। अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां भाजपा की स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज की थी। वहीं चर्चा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही नेता इस सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दिल्ली शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में आज फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। इससे पहले 29 अप्रैल को भी शीर्ष कोर्ट में सुनवाई हुई थी। केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से एएसजी एसवी राजम ने दलीलें रखी थी। कोटा में हाल ही में एक और कोचिंग छात्र ने फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। कोटा में इस साल अब तक 8 कोचिंग छात्र सुसाइड कर चुके हैं। इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि स्टूडेंट्स के सुसाइड में एक ही पक्ष यानी कोचिंग को दोषी देना ठीक नहीं है। सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर दिलावर ने मीडिया से कहा कि हर सुसाइड के लिए कोचिंग संस्थानों को ही दोषी ठहराना सही नहीं है। प्रेम प्रसंग, गलत संगत और माता पिता के दबाव के चलते ही बच्चे कई बार ऐसा कदम उठा लेते हैं। राजस्थान बोर्ड की 5वीं बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। पहले दिन सुबह 8:30 बजे से अंग्रेजी विषय का पेपर हुआ। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। बता दें, परीक्षाएं 4 मई तक चलेंगी। आखिरी दिन तृतीय भाषा विषय का पेपर होगा। ये प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए विभाग की ओर से स्कूलों में खुले में प्रार्थना करवाने पर पहले ही रोक लगा दी गई है। देश में इनकम टैक्स विभाग की टीम एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। आज भी सुबह करीब 7 बजे से जयपुर, दिल्ली और कोलकाता में 20 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है।
जयपुर के जेकेजे ज्वेलर्स समूह और जोशी समूह के यहाँ इनकम टैक्स की रेड पड़ी। जानकारी के मुताबिक ज्वेलरी और हवाला कारोबार से जुड़े कारोबारियों पर ये छापेमारी की जा रही है। इस दौरान शुरुआत में ही विभाग को बड़ी संख्या में निजी लॉकर्स की जानकारी मिली है, जिनमें ज्वेलरी, नकदी और निवेश संबंधी दस्तावेज रखे होने की बात सामने आई है।